ये था पिछला सवाल अपना, यही था ना। एक नाव 6 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 24 किलोमीटर और धारा की दिशा में 36 किलोमीटर दूरी तय करती है, जबकि धारा की विपरीत दिशा में 36 और दिशा में 24 किलोमीटर दूरी तय करके कुल मिलाकर 6.5 घंटे लगते हैं। धारा की गति ज्ञात करें। यही था ना क्वेश्चन। इसका ट्रिक भी बता दी थी मैंने आपको। ये घर से करने दिया था, कर लिया? किस किस ने? फर्स्ट ऑप्शन किसका है? सेकंड ऑप्शन जिनके हाथ नहीं है, मतलब उनने तो करे ही नहीं है, मेरे आलसी हो। दरम्यान धारा की दिशा में कोई दूरी 6 घंटे में तय कर सकता है। काय की दिशा में 6 घंटे में, पर उतनी ही दूरी वापस लौटने में कितने घंटे लगते हैं? 9 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में दरम्यान की चाल बताएं। अब दरम्यान धारा की दिशा में जा रहा है तो B प्लस W जा रहा होगा, B प्लस W, ये चाल हो गई। कितने घंटे में जा रहा है? 6 घंटे में। और B माइनस W ये आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, कितने घंटे में? 9 घंटे में। ये वापस लौट कर आ गया, तो डिस्टेंस तो दोनों में बराबर ही होना है कि नहीं होना है? जितना गया उतना लौट के आया। ये स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम काय के इक्वल होता है? डिस्टेंस के इक्वल हो गया। कोई दिक्कत? आपको इसमें दिया है, कहां दिया है? काय की गति दी है, ये धारा की गति, तो धारा का मान 3 यहां रख देंगे, 3 यहां रख देंगे, हाँ या ना? तो काय का मान निकल आएगा भाई। W की वैल्यू रखी हो जाएगी तो काय की वैल्यू पता चलेगी। पूछ क्या रहा है वो? शांत जल में तो धर्मेंद्र की चाल मतलब नाप की चाल, हाँ या ना? नाप का नाम है धर्मेंद्र। धर्मेंद्र नाप की नाम की नाप है भाई। चाल ज्ञात करना है तो निकल आएगी कि नहीं? ऐसे किया होगा सबने। देखो केस देख रहे हैं, कर तो दियो। चाहे काट दो, 3 दूरी 6 और 3 दिया 9, जाएगा 2। घर वाले सवाल पे तो हम जब बोलते हैं तो ऐसा लगता है कि केवल मैं ही चिल्ला रहा हूं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। 2 का गुणा हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2B प्लस 6 3B माइनस के 9। जे तो आएंगे तो B अकेला बचेगा, 9 तो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे, 9 6, तो B का मान कितना? ये आंसर आ गया। यही आ रहा है ना सबका? नेक्स्ट करें। करें, बढ़िया सवाल है, करें, इनाम लायक है। आओ करते हैं। देखो इधर, एक व्यक्ति के द्वारा किसी निश्चित दूरी को तय करने में प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय। प्रतिकूल मतलब क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन होती है। अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है? V प्लस W होती है, सॉरी B माइनस W होती है अपोजिट डायरेक्शन में। ये होती है कि नहीं होती है? किसी को दिक्कत? प्रतिकूल प्रवाह में लिया गया समय, अनुप्रवाह में लिए गए समय, अनुप्रवाह में लिया गया समय मतलब स्पीड बोल रहा हूं। ये स्पीड हो गई, ये हो गई अपोजिट स्पीड,
ये मतलब ये हो गई अप स्ट्रीम और ये हो गई डाउन स्ट्रीम। इसमें लिया गया समय, इसमें लिए गए समय का कितना गुना है? 2.25 गुना दिया है कि नहीं दिया है? हाँ है ना। डिस्टेंस दोनों में बराबर ही रहेगी, इसलिए इक्वल का साइन आ गया। देखो, ये है स्पीड, ये है टाइम, ये है स्पीड, ये है टाइम। स्पीड इंटू टाइम का इक्वल होता है, डिस्टेंस के इक्वल होता है, इसलिए डिस्टेंस तो बराबर ही हो गई। अब पूछ धारा की चाल कितनी दी है? 7। तो b -7 कितना दी? w की वैल्यू 7 आ गई कि नहीं? 2.25। 1 का मतलब 1 ही होता है। अब क्या कर सकते हैं इसमें? इंटू कितना आएगा ये? हाँ, 3.15.75। ये b इधर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का। कितना बचेगा? 1.25 b। ये इधर प्लस के हो जाएंगे, 15×7=22। यही आएगा। b बराबर हो जाएगा, यही आएगा। पॉइंट से पॉइंट खत्म। इससे इसको काटेंगे कितनी बार? कितना सारा? 18 यही आ रहा है ना सबका आंसर? ये सवाल था। इक्वल क्यों बीच में आया, ये समझ में आ गया? क्योंकि डिस्टेंस तो जाने और आने में बराबर ही लगना है ना, जितना गया उतना ही लौट के आया ना। पर आप वैसे ही समझ सकते हो, देखिए इधर अगर वो इस दिशा में जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो आप जानते हैं पानी की स्पीड और बोट की स्पीड प्लस हो गई होगी। और जब इससे लौट के आएगा इतना, तो आप जानते हैं ना कि पानी की दिशा तो बदलेगी नहीं, कि बदल जाएगी, तो उल्टा लौटने में ज्यादा समय लगेगा कि नहीं? इसलिए समय का इंटू यहां कर दिया ज्यादा वाले का। ठीक है ना। नेक्स्ट, मुझे लगता है कर लिया होगा। चलो देखो, दो स्थान, दो स्थान है, दो स्थान 108 किलोमीटर दूर स्थित है। ये दो स्थान हो गए भैया, इन दोनों के बीच की दूरी हो गई 108 किलोमीटर। ठीक है ना। दोनों जगह से दो नाव एक ही समय पर एक दूसरे की तरफ चलना चालू करती है। एक नाव यहां से चलना प्रारंभ करती है, इधर एक नाव यहां से चलना प्रारंभ करती है, इस तरह जनाब एंगल लग रही है। अब ठीक ठाक है। एक नाव धारा के साथ और एक नाव धारा के विपरीत। अब मान के चलिए यहां पानी है, ये पानी अगर इस दिशा में जा रहा है तो ये नाव पानी के साथ में हो गई, तो ये पानी के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगी। अगर ये पानी के साथ है तो इसकी स्पीड हो जाएगी b+w, है ना। और ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये b-w। समझ में आया इतना? लाल समझ में आ रहा है तुझे?
धारा के साथ दूसरी धारा विपरीत जा रही है, कितने समय बाद वे मिलेंगी? अगर उनकी चाल 12 और 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 12 और 15। कौन की स्पीड? नाव की स्पीड दी है। काय की स्पीड? नाव की स्पीड। अगर मान लो ये 12 है तो 12 प्लस W हो जाएगी, और ये माइनस में आएगी कि नहीं? बताइए हाँ या ना। इतना समझ में आया? अब आप देखिए, मैंने आपको बताया जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड प्लस होती है कि माइनस? सही बताओ। माइनस होती है ना? प्लस होता है, प्लस। जो अपोजिट है ना, प्लस होगी कि माइनस? बताओ प्रैक्टिकल। कहाँ है दो लाल मेरे? प्रैक्टिकल करा था उन्होंने। आप जानते क्रॉस करती है, दोनों ऐसे स्पीड से क्रॉस करती है ना तो जल्दी क्रॉस होंगी, और एक साथ चलती है तो ऐसे धीरे धीरे होती है। इसलिए इन्हें माइनस करते हैं और इन्हें प्लस करते हैं। क्या करते हैं? रिलेटिव स्पीड होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे में क्या होती है? क्या माइनस, और साथ में सब जानते हो ना। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं हम? डिस्टेंस, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं? कितने समय बाद मिलेंगी? तो टी बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी दी है? 108। अब स्पीड देखो, दोनों की प्लस हो जाएंगी। 12 प्लस W प्लस के 15 माइनस W, यही हो जाएगी कि नहीं? क्यों? हाँ, W से W कैंसिल। 108 बटे में कितना? 27, और 27 चौको 108, मतलब 4 घंटे बाद मिल जाएंगी। आंसर आ गया, हो गया। किस किस का सही? बहुत बढ़िया, लिख लो बाकी की। नहीं है ऑप्शन? लिख लो। नेक्स्ट देखो, सेम क्वेश्चन है, इससे पहले वाला क्वेश्चन का जैसा ही क्वेश्चन है ये। आ गया आंसर? किस किस का आ गया? हाथ ऊपर करना। देखो क्या बोल रहा है, यहां से पढ़ो। धारा की विपरीत दिशा में, धारा की विपरीत दिशा ये हो गई, यही हो गई कि नहीं? विपरीत दिशा में उसे धारा की दिशा की अपेक्षा, धारा की दिशा ये हो गई, दोगुना समय लगता है। इसमें दोगुना लगता है इसकी अपेक्षा। इधर 1 गुना तो इधर दोगुना लगता है। यही हुआ कि नहीं हुआ? कुछ एक व्यक्ति शांत जल में, व्यक्ति की चाल कितनी दी है? 6। तो व्यक्ति की चाल 6 माइनस W, 6 प्लस W, 12 माइनस 2W, और ये 6 प्लस W, यही होगा कि नहीं? हाँ या ना? ये 6 उधर जाएंगे, कितने हो जाएंगे? प्लस के 18, और ये 3W हाल लो, माइनस के कर लो। अरे कहाँ जा रहा है? माइनस के जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 6, और ये कितने हो जाएंगे? 3, 3 दूनी 6, तो W की वैल्यू कितनी आ गई? 2। पूछता धारा, धारा मतलब W कितना आया? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। किस किस का सही है? बहुत बढ़िया। मुझे लगता है इसे कर लेंगे। अब आप इसे कर सकते हैं कि नहीं? किसका आंसर जल्दी आता है? हाथ ऊपर कर दे वो।
फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट आ रहा है रोहित। सेकंड ऑप्शन, थर्ड, फोर्थ, बाकी सबको नहीं आ रहा, मतलब नहीं आया। हाथ ऊपर करना जिनके आंसर आ गए। यार 2-3 सवाल तो गए आपके, वो आंसर नहीं आ रहा है। चलिए हाथ नीचे कर लीजिए। एक नाव धारा के विपरीत जाने में धारा के साथ जाने से दोगुना समय लेती है। और यही हो गया ना, बी माइनस डब्लू, बी प्लस डब्लू, इससे दोगुना समय लेती है, तो ये ले लिया। पानी की चाल 3 है, तो 2 माइनस 3 बी प्लस डब्लू, नहीं, अरे यार ये जाएगा 2b माइनस 6 बी प्लस 3। बी आएंगे तो क्या बी बचेंगे, मुझे कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आ रहा है ना आंसर, 9 ही आ रहा है ना। किस किस का सही है? बहुत बढ़िया। अब ये भी सेम है सवाल। अंतर देखो, अंतर है का पहले सवाल में, ये देखो पहले, क्या कोई अंतर है सवाल में? संख्याओं का अंतर है, बाकी तो सेम है ना। हाँ, तो आंसर कौन को पहले आएगा? फिर आंसर पूछेंगे आज क्लास में अपन। कर लिए सबने इधर? तो पूरी क्लास पता नहीं क्या करते रहते हो बैठे बैठे। मतलब मैं ये सोचता हूं कि एक तरीके का सवाल करा दो, 2 बार करा दो, 3 बार करा दो, चौथी बार में तो कर ही लोगे, लेकिन तुम उससे भी कहीं गुजरे हो। मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैथ की भाषा, मतलब जगह लैंग्वेज हिंदी नहीं है। हिंदी इंग्लिश कछु ना बाँचो। और आदमी को तो नहीं तैसे होता है उपाय, ना हो तैसे तय उपाय भी पता नहीं क्या कर बैठते। अच्छा, इतना तो बनता है, सवाल भले ही ना आए, इतना तो बनता है कि एक लाइन तो जमा सकते हो कि नहीं। तो कुछ लोगों ने तो एक लाइन भी नहीं लगाई। मैथ कैसे आया हो? हम कह रहे हैं कल से मैथ भी आएगा। मतलब घबराहट मुझे होने चाहिए, तुम्हें होने चाहिए। देवता हो तुम। सच कह रहा हूं मैं कि अगर प्रसाद चढ़ा देते ना मैथ पे तो मैं तक आने लगता, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आए। एक आदमी स्थिर जल में 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव चलाता है। अब मुझे बताओ, ये आदमी को हम बोट मानते हैं ना, नाव लिख रहा है ना उसमें, लेकिन डब्ल्यू की वैल्यू रख रहे हैं। आप जानते हो चला रहा है तो एक बार तो ऐसे चल रही होगी नाव, और एक बार ऐसे चल रही होगी नाव, हाँ या ना? ऐसे ही जा रहा होगा ना। और यहाँ जो 28/3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल दी है वो किसकी दी है? बोट की स्पीड दी है, लेकिन डब्ल्यू की जगह रख रहे हैं। अब मैं बताओ इनको क्या करें? कैसे कर रहे होंगे, कैसे दिमाग लगा रहे होंगे, आप सोच कर देखो। आंसर 14/3 ही आ रहा है। और क्या बोल रहे हैं आगे? उसे धारा के विरुद्ध जाने में, धारा तक जाने से तिगुना समय लगता है। और कॉमन सेंस वाली बात है कि इससे स्पीड से जाएगा तो कम समय लगेगा, इस स्पीड से जाएगा तो
इतना तो समझ सकते हैं ना हम, अगर समझ रहे होंगे मैथ है जी तो ना आपकी जगह खुद जाकर देख लो ना, हर एक बार पछाड़ी के तालाब में चले जाओ। इसमें ज्यादा इस स्पीड से ये स्पीड ही है ना, जहां पानी भी जुड़ गया, यहाँ पानी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, स्पीड किस में ज्यादा रहेगी, इसमें क्या इसमें? जहां स्पीड ज्यादा रहता है, स्पीड ज्यादा रहती है वहां समय ज्यादा लगता है कि कम? तो यहाँ कम लग रहा है, तो यहाँ कितना लग रहा है? इससे ज्यादा कितना ज्यादा? 3 गुना ज्यादा, तो यहाँ 3 गुना लिख दिया। यही है कि नहीं है? और यहाँ 28/3 वैल्यू दी है, ये दिया है कि नहीं? इसे सॉल्व करेंगे अपन। अब आधे से जो सॉल्व नहीं हो रहा हो, जब बटे में कहा दो तुमने हमें, ये गलत है कि तुमने जब तुमसे करवाओ खुद के हाथ से तो वैल्यू अच्छी रख लें, तो हमें दो तो तुमने बटे वाली। और एक लाल तो और क्या कर रहा है, मैं तो तब करे जाए सॉल्व जब जाए काट लग गो। वो काट रहा है 30 आते 21 हाथ से, 3 8 24 नहीं न 3 में 27, 30 आते 21, कितने बच गए? 7। कितने बच गए? अब वो पता नहीं कैसे डिवाइड करना, मुझे तो नहीं है पता, और उसकी वैल्यू ये आ रही थी 7.33। कैसे? आप बताओ, काट भी रहे हैं तो ऐसो कैसो काटो, क्यों राकेश? राकेश इतना मुस्कुरा रहा है, भूल जा रहे हैं लाल, जो 7.33 वैल्यू कैसे आ गई थी? आप अंदाजा लगाओ, जो कट सकते का मतलब काट रहे होंगे मान लो, पर थोड़ा कल्पना करो कैसे है 7.33 कैसे कट रहा होगा। और पता है कचुन का तो मैंने क्या देखा है, क्या कर लिया उन्होंने, हमारे सब आ ही रहे, इन्हें पागल तो बनाने हैं, लेकिन पागल बन जाए जे और अपन बच जाए, तो उन्होंने क्या कि कल लाओ ऐसो, बगल वाले से देख के उन्हें कल लाओ, उन्हें पता है हमारे साहब पूछ लेंगे अभी हाल के बताइए कैसे, उन्होंने क्या करो करो, तो मैंने ना मैं अब दोबारा कर रहा हूं, कछू भी लिख के काट लो, देखो मैं करो तो कोशिश तो पूरी कर ली गई, क्या कोशिश कर ली, और कछुन ने तो BW BA और ए कर रही, जो ही बोलो सबने कही, आ गया मेरा आंसर। कैसे आओ मैं जानता ना, मुझे बताइए, आप नहीं समझ पाओगे, समझदार। आओ करते हैं सॉल्व से। इधर देखो, ये तो 28/3 ही लिखा हो जाएगा, ये प्लस W, ये 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 28/3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से 3 कट जाएंगे। शिवानी तुमसे एक लाइन नहीं बनी, और आप तुम्हें हमारे साथ लिखना है। ये सवाल पढ़ लिया तुमने? पढ़ लिया? जहां में 2 गुना दिया है वहां में 3 गुना दिया था, कोई अंतर? जहां में 2 गुना दिया है कोई अंतर? 3 सवाल लगातार सेम हो रहे हैं, तो 2 मैंने करा दिए इनमें, वो करा दिया, एक ये करा दिया, और ये मैं कर रहा हूं, और ये आपको करने दिया था, और आपसे एक लाइन लिखी नहीं हुई। अब तुम्हें हमारे साथ में लिखना है, और अगला सवाल फिर दे देंगे हमें सोई, पहले समझ लो ना। और यहां लिखने का मना किया ना आपने, कि 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 3 से 3 कट जाएंगे, क्या बचेगा अकेला 28, फिर ये -3 का W में इंटू होगा तो 3W हो जाएगा, यही होगा कि नहीं? अब 3W इधर जाएंगे तो काय के हो जाएंगे, आधे से आगे बाद क्या करेंगे कहीं, अब जहां से समझ में नहीं आ रहा हो कहीं, कितने हो जाएंगे ये 4W, ये 28, ये इधर आएंगे तो -28/3,
4W। अब यहाँ एलसीएम आएगा, कितना जाएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई 28 में होगा, कितना जाएगा 84 माइनस के 28, W बराबर यहाँ ऊपर कितने बचेंगे 56 बचेंगे, 56, नीचे आ गए 4 और ये आ गए 3। एक अमरोल लाल पता नहीं कहाँ दिमाग लगा रहा भाई, 3 से काट रहा हो जाए, 3 एकम 3, कितने बचे 3 कितने बचे 2, 20 30 छंग, मुँह यहाँ नहीं रहा हूँ कहीं, आ जाए यार काट जे, अच्छा आ सकते कहो जिंदगी में नहीं जा रहा हो जाए कहो भाई, जो ही पता नहीं जाए कहाँ से काटने चाहिए, 4 से, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो कितना आ गया 14/3, ये आंसर है, ला लो 14/3। अरे आओ देखो बोर्ड पर, एक नाविक धारा के साथ, अब देखो इधर धारा के साथ आया ये लिखा, ये धारा के साथ लिख रहा है, धारा के साथ, धारा के साथ आप जानते क्या होता है V + W। ये स्पीड है कि टाइम है कि डिस्टेंस है, तो स्पीड की वैल्यू कितनी दी है V + W, कितने घंटे में, कोई दूरी 2 घंटे में, तो 2 घंटे में तय कर ली, तो काय के बराबर होगा D के बराबर होगा कि नहीं होगा भाई, दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो D बराबर क्या हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, यही होगा कि नहीं। तो S की वैल्यू V + W और टाइम दे दिया 2 घंटे, और धारा के विरुद्ध, अब धारा के विरुद्ध दे रहा है V - W हो जाएगा ना 3 घंटे में, तो स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम काय के बराबर होगा, डिस्टेंस के बराबर होगा कि नहीं, तो डिस्टेंस दोनों में बराबर हुई, इसलिए अपन क्या कर लेते हैं, बराबर कर लेते हैं कि नहीं, स्पीड इंटू टाइम, ये दिया है कि नहीं दिया है, डिस्टेंस बराबर हो जाएगी। आगे बोल रहा है क्या, अगर पानी की चाल 4 है तो B + 4 लिखेंगे इंटू 2, B - 4 इंटू 3, यही होगा कि नहीं होगा। अब 2 का मल्टीप्लाई 2B + 8 3B -12, यही आएगा। ये 2B इधर आएंगे तो काय के बचेंगे, माइनस के 3B में से 2B आएगा, एक बचेगा ना, और 12 इधर प्लस के हो जाएंगे, कितना हो गए, तो आंसर कितना हो गया, आंसर आ गया 20। किस किस का सही। अब देखो 2 सवाल घर के लिए, पर सवाल यहीं पढ़ना है, ठीक है ना। तो पहला सवाल देखें, प्रियंका अपनी नाव में, जब मैं पढ़ देता हूं, प्रियंका अपनी नाव में जा रही थी, अचानक उसकी टोपी उड़ गई और पीछे की तरफ धारा के साथ बहने लगी। नाव धारा के विरुद्ध 12 मिनट और चलती रही, जब प्रियंका को यह ज्ञात हुआ कि उसकी टोपी उड़ गई है। उसने नाव को घुमाया और उसने जहां से चलना शुरू किया था वहां पर टोपी को पकड़ा। अगर उसकी टोपी शुरुआत बिंदु से 3 किलोमीटर दूरी पर उड़ी थी तो पानी की चाल ज्ञात करें। कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसे स्वयं सिद्ध करें नदी में जाके, टोपी लगा के जाएं। समझ में आया कि नहीं आया। रजिस्टर ले जाएं, पेन ले जाएं, नाव ऐसी ले जाएं जिसमें स्पीड आए राकेश, माना कि तुम प्रियंका हो और टोपी पहने जा रही हो।
समझ में आया? तो ही हो पाएगा। जैसे तूने कहा मैं तो राकेश हूं, कोई प्रियंका भाग जे, प्रियंका चाहिए तो बनने पड़े वो। एक क्वेश्चन। दूसरा, एक समुद्री जहाज किनारे से 77 किलोमीटर दूरी पर है। समुद्र के किनारे से कितनी दूरी पर है? उसमें एक छेद हो जाता है जिसमें से प्रत्येक 11/2 मिनट 9/4 टन पानी निकलता है। छेद होगा और हर 11/2 मिनट में कितना पानी आ जाता है उसमें? एक निकासी नल भी है जो प्रति घंटे 12 टन पानी बाहर फेंकता रहता है। ज्ञात करो कि इसे किस चाल से चलना चाहिए कि जब यह डूबने वाली हो तो इसे 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आने वाला बचाव जहाज आकर बचा ले और डूबने के लिए 69 टन पानी पर्याप्त है। ये दो बेहतरीन क्वेश्चन है, आप घर से करके लाएंगे, बाकी कल हम कराएंगे इन्हें। तो आप देख रहे हैं पूरे मैथ को रिवीजन दिन में ही हो जाएगा। करके देखना आप स्वयं से, मदद मत लेना किसी की कहीं से भी, आप स्वयं करके देखना। एक लाइन हो जाए आप इक्वेशन भी बना पाए वो ही बहुत है। बाकी कल यहाँ करेंगे अपन, पूरा जहाज बनाएंगे हम, दबाएंगे उसे पे, ठीक है ना।